पिछले एपिसोड में मैंने देखा था कि शायर ने कहा था कि मैं अगर बाहर जाऊंगी तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए, लेकिन बाहर काफी सारे डेमंस है जिससे लड़ना काफी मुश्किल था और इसीलिए हाउसचेन ने ट्रायल को ओपन कर दिया था ताकि वहाँ से 2 होली गार्ड को अपने लिए ले सके ताकि होने वाले बैटल में उनकी काफी मदद हो जाए। अब इसके लिए सभी लोग एग्री हो गए थे। अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में शायर उन सभी से आगे बढ़ते हुए अगले ट्रायल में आ चुकी थी। अब शायर के ट्रायल के अंदर एंटर करते ही तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है। वो आवाज शायर से कहती है कि जब तक आप इस ट्रायल को पार नहीं कर लेती तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकती। यह अनाउंसमेंट होते ही वहाँ पर एक बर्ड को आते हुए देखते हैं जो कि आने के साथ ही शायर पे हमला कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ शायर तो उसके अटैक से काफी आराम से अपने आप को बचा लेती है और धीरे धीरे करते हुए वो सभी एक फॉर्म में आ चुका था जो कि और कोई नहीं बल्कि एक होली गार्ड था। वो आने के साथ ही शायर पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ शायर जो कि एक एसासिन थी वो अपने एसासिन वाले स्किल से उसके अटैक को डोज कर रही थी और लगातार उसे बराबर की टक्कर दे रही थी, जिस वजह से वो हैरान होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए शायर को घायल करने की कोशिश करता है। कुछ समय ऐसे लड़ने के बाद उस व्यक्ति को भी समझ में आ चुका था कि शायर से लड़ना इतना भी आसान नहीं होगा, जिस वजह से वो अपनी एक स्पेशल एनर्जी का बॉल बनाते हुए शायर पे अटैक कर देता है। अब दूसरी तरफ शायर उस हमले को डोज करती उससे पहले उसके सामने कोई आ जाता है। अब ये और कोई नहीं बल्कि हाउचेन था जो कि आने के साथ ही अपने स्वॉर्ड से उस स्पेशल बॉल को नष्ट कर देता है। अब दूसरी तरफ होली गार्ड को भी समझ में आ चुका था कि हाउचेन ही यहाँ का मालिक है, यानी कि उत्तराधिकारी, जिस वजह से वो शायर की तरफ देखते हुए उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे सबसे पहले यहाँ पर आने की, जबकि तुम्हारे पास मैक्रोमैंस के लॉकेट नहीं है तो तुम हाउचेन के पीछे पीछे आ सकती थी। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद शायर उससे कहते हैं यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मैक्रोमैंस के उत्तराधिकारी आ सकता है। ये सब शायर काफी एरोगेंट भाषा में कह रही थी, जिस वजह से उस होली गार्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो शायर की ऐसी बर्तावों को इग्नोर करते हुए उन दोनों से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान ये दोनों ही हाउचेन को इग्नोर कर रहे थे, जिस वजह से हाउचेन को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ समय ऐसे रुकने के बाद हाउचेन उस होली गार्ड से लड़ने के लिए चला जाता है। जब हाउचेन उस होली गार्ड से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ शायर एक अपनी पावरफुल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस होली गार्ड पे कर देती है, लेकिन यहाँ पर एक कांड हो जाता है क्योंकि वो होली गार्ड अपने स्पेशल फॉर्म में आते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था, जिस वजह से वो हमला सीधे हाउचेन को लगता है और इस कारण से हाउचेन घायल हो चुका था। हाउचेन अपने मन में कहता है शायर तो मुझ पे बार बार अटैक कर रही है। हाउचेन को भी किस में गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो शायर की ऐसी हरकतों को इग्नोर करते हुए उस होली गार्ड पे ध्यान दे रहा था ताकि उसे हराकर अपने अंडर ले सके। और फाइट करने के दौरान ही उस होली गार्ड का हमला शायर को लगने ही वाला था, लेकिन उसी समय वहाँ पर हाउचेन आ चुका था जो कि शायर को पीछे ढकेलते हुए उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है और इस कारण से हाउचेन घायल हो जाता है। अब हाउचेन की इस हरकत को देखकर शायर हैरान हो चुकी थी। अब हमारा शिफ्ट पर चेहरे पे आ गया जो कि आसपास देखते हुए कहती है लगता है उन तीनों की फाइट जबरदस्त चल रही है और इसीलिए हमें भी अब चलना चाहिए ताकि हम भी अपने अगले लेवल को कंप्लीट कर सके। अब दूसरी तरफ हम एक बार फिर से हाउचेन को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ा हुआ था क्योंकि शायर अटैक करने का मौका नहीं दे रही थी हाउचेन को, जिस वजह से हाउचेन एक जगह खड़ा हुआ था। अगर वो जबरदस्ती इसकी फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि उसका अटैक शायर को लग जाए, लेकिन जब भी हाउचेन को मौका मिलता था तो वो उस होली गार्ड पे जरूर हमला करता था और इसी तरह हाउचेन को एक बार फिर से मौका मिल गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए हाउचेन जल्दी से अपने स्वॉर्ड से उस पे हमला कर देता है और अचानक से हुए हमले से वो होली गार्ड अपने आप को बचा नहीं पाता। इस वजह से वो अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को फिर से इस्तेमाल करता है और उन दोनों पे अटैक कर देता है ताकि वो दोनों उस पे अटैक न कर सके, और ऐसा होता भी है। कुछ समय के लिए वो दोनों नहीं समझ पाते आखिर वो दोनों को क्या करना चाहिए और तभी कुछ स्वॉर्ड शायर की तरफ जाने लगते हैं। ये देखने के साथ ही हाउचेन अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए शायर के सामने आ चुका था और जल्दी से उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने आसपास एक सील लगा देता है, जिस वजह से एक बड़ा सा विंग्स उन दोनों को कवर कर लेता है। लेकिन इस टेक्निक को होल्ड करने के लिए काफी मात्रा में स्पेशल एनर्जी चाहिए जो कि अभी के समय हाउचेन के पास नहीं था और इसी वजह से वो शील्ड ज्यादा देर तक टिकती नहीं और ब्रेक हो जाती है। अब ऐसा होते ही शायर भी समझ चुकी थी कि उसे हाउचेन के साथ टीम वर्क करना होगा और इस वजह से वो हाउचेन के साथ टीम वर्क करते हुए उस पर एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा नाइफ आ चुका था और उससे शायर एक खतरनाक स्लैश अटैक कर देती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो होली गार्ड भी इस अटैक को सह नहीं पाता और अपने घुटनों पे आ चुका था, जिस वजह से वो हाउचेन के सामने घुटने टेक देता है और हाउचेन को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लेता है, जिस वजह से हाउचेन और शायर खुश हो चुके थे। अब उसे हराने के बाद हाउचेन शायर की तरफ
देखते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। ये कहते हुए वो साहिर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साहिर हाओचिन से दूर जाते हुए उससे कहती है मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आया। अब इस बात को इग्नोर करते हुए हाओचिन साहिर की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उस टेक्निक का हो सके तो तुम इस्तेमाल मत करना। अब इस बात को सुनकर साहिर हैरान हो चुकी थी। वो हाओचिन से कहती है मगर ऐसा क्यों। अब इस बात का रिप्लाई देते हुए हाओचिन उससे कहता है क्योंकि जैसे जैसे हम पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह हम पे काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और जब जब तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगी तब तक तुम्हारी उम्र भी घटती जाएगी। और जैसे कि तुम्हें पता ही है हम अपनी टेक्निक सिर्फ डिमन के लिए रखते हैं ताकि हम पूरे डिमन को खत्म कर सके, इसीलिए अगली बार से ध्यान रखना कि तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल ना करो। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि उस होली गार्ड को हराने के बाद हाओचिन को एक गोल्ड लेवल टेक्निक भी मिला था। अब ये टेक्निक कैसी है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। अब जैसे ये तीनों बाहर आते हैं तो ब्रदरली जल्दी से आकर हमारे नए टीममेट से मिलता है, लेकिन जैसे होली गार्ड उसे देखता है घूर के तो ब्रदरली की हवा टाइट हो जाती है और इसीलिए वो पीछे हट जाता है, क्योंकि होली गार्ड की आंखों को देखकर ब्रदरली को उससे काफी डर लग रहा था। अब देखते देखते 11th और 12th होली गार्ड भी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि आते हुए हाओचिन से कहते हैं कि आपको अपनी पावर और भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी लेवल को कंप्लीट करते जाएंगे तो उसी तरह आपके आगे के लेवल भी काफी कठिन होते जाएंगे, जिस वजह से आपको और भी पावरफुल बनना होगा। और इसके साथ साथ वो मैक्रोमैंस की स्टोरी हाओचिन को कुछ देर तक बताते हैं कि डीमन गॉड भी उनके सामने कुछ भी नहीं है, जिस वजह से अगर आप इन सभी होली गार्ड को अपने साथ रख लेते हैं तो डीमन गॉड भी आपको हरा नहीं पाएगा। यहाँ तक कि जो फर्स्ट लेवल का है वो काफी आसानी से डीमन गॉड को भी हरा सकता है। अब मैक्रोमैंस की इतनी स्टोरी सुनने के बाद हाओचिन भी हैरान हो चुका था, जिसके बाद वो सभी मिलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वो आगे के ट्रेल को कंप्लीट कर सके। अब जैसे वो सभी अगले लेवल में एंटर करते हैं तो वहाँ पर काफी सारी मूर्ति जो कि हाओचिन को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाओचिन के पास मैक्रोमैंस का लोकेट था, जिस वजह से वो सभी मूर्ति अपने आप ही कुछ समय के अंदर डिसअपीयर हो जाती है। तभी हाओचिन के बाजू पे एक हैंड आती है जो कि हाओचिन से कहती है अब इस ट्रेल को स्टार्ट करने का समय आ चुका है बच्चे। अब उसकी ये कहने के साथ ही वहाँ पर काफी सारी मूर्ति आ जाती है जो कि डरावनी तरीके से हाओचिन को डराने की कोशिश कर रही थी। अब ये नजारा देखने के बाद हाओचिन अपने मन में कहता आखिर मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ। अभी हाओचिन इसके बारे में सोच ही रहा था, उस समय मैक्रोमैंस की लोकेट फिर से एक बार चमकता है, जिसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकलते हुए उन सभी मूर्ति को नष्ट कर देती है। ये देखने के साथ ही वो होली गार्ड कहता है तुम्हारे पास मैक्रोमैंस का लोकेट है, यानी कि तुम मैक्रोमैंस के अगले उत्तराधिकारी हो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस ट्रायल को पास कर लो, क्योंकि लाखों करोड़ों साल हो चुका है लेकिन मैक्रोमैंस का कोई भी ओनर नहीं बना है। अब मैक्रोमैंसर ही मेरे मास्टर थे, जिस वजह से अगर हमारे मास्टर ने तुम्हें चुना है उत्तराधिकारी के रूप में तो तुम्हारे अंदर जरूर कुछ खास बात होगी, नहीं तो हमारे मास्टर बिना वजह किसी को नहीं चुनते। चलो अब इस फाइट को शुरू करते हैं। अब उसकी कहते ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने BTS के नेक्स्ट एपिसोड को नहीं देखा नोवेल बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो को तो वो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा।